अपनी तरफ करना चाहती है या उनके प्रति एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है मध्य प्रदेश में कि लोगों को ये लगे कि पूरी तरह से उनके खिलाफ अन्याय हुआ है। अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में कार्तिक चौहान का रुख देखने को मिलता है। उनमें से 116 120 विधायकों का समर्थन शिवराज को मिल जाएगा, तो इतनी बड़ी संख्या तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज के समर्थन में होगी। लेकिन हाँ, अगर वे बगावत करते हैं तो इतनी संख्या उनके पास हो सकती है कि बीजेपी को बहुमत से वे पीछे ले आए। शिवराज की तरह ही दरकिनार कर दिया, जिसके बाद से कमलनाथ यहाँ पर काफी कुछ कहते नजर आए थे। हालांकि अब यहाँ आने वाले समय में ये जानकारी मिलेगी पूरे तरीके से कि कमलनाथ वाकई में पार्टी से नाराज चल रहे हैं, क्या वाकई में वो पार्टी से दरकिनार खुद हो रहे हैं या उनको किया जा रहा है। रही बात यहाँ लोकसभा चुनाव की, छिंदवाड़ा सीट से शिवराज और कमलनाथ और उनके बेटे यहाँ टक्कर की लड़ाई लड़ते भविष्य में जरूर नजर आएंगे। आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत में क्या एक बार फिर से बगावत होती हुई नजर आएगी? क्योंकि 4 साल पहले देखा गया कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आज मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन अब जो बगावती सुर कहीं ना कहीं पनपते हुए नजर आ सकते हैं, वो इस बार बीजेपी खेमे से भी हो सकते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस में एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि चर्चा का विषय ना सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कमलनाथ भी अब बन चुके हैं। दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमलनाथ भी बागी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार कमलनाथ को लेकर जिस तरह से अटकलें तेज हो रही हैं, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 21 जनवरी के दिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय तक मांगा है, वह जिस तरह से पीएम मोदी से समय मांगे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वह भी बगावती सुर अपना सकते हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया। बात तो ये तक कही गई है कि हार का ठीकरा जो है वो इनके सर फूटता हुआ नजर आया है, क्योंकि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर लाया गया। लेकिन बात यहां पर शिवराज सिंह चौहान की कर ली जाए। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान जिस तरह से बयान देते हुए नजर आए, जिस तरह से वह कहते हुए नजर आए कि मैं अपनी ही सरकार से लड़ सकता हूं अगर लड़ने की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में देखा जाए शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें बार बार साइडलाइन होते हुए देखा जा रहा है, दक्षिण भारत की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, 2 दिवसीय केरल के वह दौरे पर हैं, ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर कमलनाथ को लेकर उठता है, क्योंकि अब अटकलों का दौर ये तेज हो चुका है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान पाला बदलते हुए नजर आ सकते हैं या फिर अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं अपने समर्थकों के साथ, अपने विधायकों के साथ। तो पहला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा शिवराज और कमलनाथ को लेकर। जिस तरह से कमलनाथ को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता ने जिस तरीके से यहाँ पर बात कही, अशोक जी ने, कि अब यहाँ पर कमलनाथ जो है वो जिस तरह से कड़े तेवर दिखा रहे हैं और बीजेपी उनके खिलाफ देखा जाए तो ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजती है, अब देखा जाए तो कांग्रेस ने अब उन पर एक्शन भी लिया है और कारण बताओ नोटिस भी उन्हें भेज दिया गया है। लेकिन कमलनाथ को लेकर बार बार ये कहा जाना कि पीएम मोदी से मिलने का उन्होंने समय मांगा है और ये भी कह दिया गया है कि ये महज अफवाहें हैं। कैसे देख रहे हैं कमलनाथ को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि वह बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा कुछ कह सकते हैं कि बड़ा खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि अटकलबाजियों में कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और अगर इसको लेकर बात की जाए कि क्या वाकई कमलनाथ के ऊपर गाज गिर सकती है, क्या वाकई कमलनाथ जो है बहुत नाराज़ हैं, क्या वाकई कमलनाथ जो है वो एक कह सकते हैं कांग्रेसी जो आला कमान है उससे खफा है, क्योंकि जब चुनाव हुए मध्य प्रदेश में तब सबसे अधिक चर्चा में अगर कोई नाम था तो वो कमलनाथ ही थे। मुख्यमंत्री पद का फेस थे और दिग्विजय सिंह जो एक और कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर कमलनाथ को ही सपोर्ट किया। तो ऐसे में बड़ा अपने आप में मामला बनता हुआ नजर आ रहा था कि क्या कमलनाथ को लेकर जो कांग्रेस पार्टी लगातार अब तक जिस तरह से नजर आई है उनके प्रति रुख में, तो क्या उनके खिलाफ अब जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश का चुनाव हारा है, मध्य प्रदेश में उनकी हार हुई है, क्योंकि अगर जीतू पटवारी या कोई और नए कह सकते हैं चेहरे को ट्राई किया गया हो तो शायद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बेहतर कर पाती। और यही बात थी कि आलाकमान में उनसे नाराज था और उसके बाद जीतू पटवारी का जिक्र होता है, जीतू पटवारी का जो है को अध्यक्ष पद पर बैठाया जाता है और उसके बाद कमलनाथ की जो
पोजीशन थी, एक स्ट्रांग पोजीशन थी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आना शुरू हो जाता है। और यही वजह है, बारंबार कहा जा रहा है कि कमलनाथ शायद पीएम मोदी से मुलाकात करें, उनकी मुलाकात करने के बाद हो सकता है कि वो बीजेपी में भी शामिल हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतनी जल्दी ऐसा होने वाला है, क्योंकि कमलनाथ जो है बहुत ताकतवर नेता हैं, बहुत पुराने नेता, अनुभवी नेता हैं, वो इस तरह कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान को समर्थन मिल रहा है कांग्रेस का, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर बार बार उनकी तारीफ करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल कार्तिक चौहान की वजह से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को एक मौका ज़रूर मिला है कि बीजेपी के ऊपर हमला करने का, शिवराज सिंह चौहान के प्रति नरम रुख दिखाते हुए उनको अपनी तरफ करने का, और एक तरीके से ये बताने का कि शिवराज के साथ में बीजेपी ने बहुत ख़राब किया है, बहुत गलत किया है। मध्य प्रदेश में अपना जो कह सकते हैं 2024 के लिए प्लान बनाने का उनका जो इरादा था, उसको कहीं ना कहीं वजह मिल गई है कि कार्तिक चौहान ने जो बात कही है कि जिस तरह से सरकार अगर वायदे पूरे नहीं करती है तो वो उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कर रही है कि भाई अगर वाकई बीजेपी ने जिस तरह से उनके पिता को हटाया है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से हटाया, उसके बाद बेटा भी कहीं ना कहीं दुखी है और एक तरीके से बीजेपी ने बहुत गलत काम किया है। मतलब कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखा, कांग्रेस पार्टी उनको अपनी तरफ करना चाहती है या उनके प्रति एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है मध्य प्रदेश में कि लोगों को ये लगे कि पूरी तरह से उनके खिलाफ अन्याय हुआ है। अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में कार्तिक चौहान का रुख देखने को मिलता है। वाकई में फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार कार्तिकेय सिंह चौहान का अगला बड़ा फैसला क्या होगा, जिस तरह से जनता मांग करती हुई नजर आई है। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे, एमपी की सियासत को वह किस तरीके से देख रहे हैं? क्या एक वक्त वो भी आता हुआ नजर आएगा जब शिवराज और कमलनाथ वाकई में साथ में आते हुए नजर आए? क्योंकि रुख कर लिया जाए यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत की तरफ या फिर किसी अन्य राज्य में, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पाला बदलते हुए दिग्गज नेता नजर आते हैं, क्या वो नजारा यहाँ भी अब देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रांशी इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ, जिन्हें 40 साल से ऊपर का अनुभव राजनीति में है और 40 साल से ऊपर से वे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के चेहरे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने 23 में एमपी में चुनाव लड़ा, जिसमें पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। जबकि आपने जिस तरह यहाँ पर सवाल किया कि शिवराज और कमलनाथ क्या एक साथ आ सकते हैं, तो ऐसे में देखिए कि बीजेपी के अगर हम लिहाज से देखें तो अभी भी, या एमपी की सियासत के लिहाज से देखें तो शिवराज अभी भी वर्तमान में भी यहाँ कमलनाथ से मजबूत चेहरा एमपी में नजर आते हैं, क्योंकि यहां शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौती थी अपनी सत्ता को बचाने की, जबकि सत्ता विरोधी लहर एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र लगातार सूबे में चल रहा था और शिवराज बचाने में कामयाब भी रहे। वो अलग बात है कि पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया, लेकिन कमलनाथ उनके अपने चेहरे पर, उनके अपने नाम पर पार्टी ने उन्हें, कांग्रेस ने उन्हें आगे किया हुआ था, उनके नाम पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा भी जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, और सत्ता विरोधी लहर जो शिवराज के खिलाफ थी, जो बीजेपी के खिलाफ थी, उसका भी फायदा भी नहीं उठा पाया, और बावजूद बीजेपी 230 में से 163 सीटें लाने में कामयाब हुई। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर वे पार्टी लाइन से अलग हटते हैं, अपनी नई पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं, अगर वे नई पार्टी का विचार भी बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे कमलनाथ के साथ जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ का नहीं नजर आता कि इतना वर्चस्व अब सूबे में बाकी है। लेकिन बात अगर नई पार्टी को लेकर भी अक्षय कर ली जाए, जिस तरह से विधायकों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, ऐसे में क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अगर अपना अलग खेमा भी बनाते हैं तो क्या उन्हें कोई बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा एमपी में? देखिए, विधायकों के समर्थन का मुझे लगता है संख्या बल का सारा ये खेल है, और 230 विधानसभा सीटें जिस तरह से आती है, तो वो जो एक मैजिकल एक काउंटिंग कही जाती है, या एक जादुई आंकड़ा जो कहा जाता है मध्य प्रदेश में होगा, वो 116 का, यानी कि 116 विधायक कम से कम आपके पास होने चाहिए अगर आपको सूबे में सरकार बनानी है। अब समर्थन की बात आ रही है कि शिवराज के पास कितने विधायकों का समर्थन है या ज्यादा विधायकों का समर्थन है, तो देखिए कि शिवराज सिंह चौहान के पास आप मान लीजिए कि काफी संख्या में ऐसे विधायक है जो उनके समर्थन में ज्यादा है बीजेपी की तुलना में। तो इतना जरूर हो सकता है कि बीजेपी को जो यहां पर जादुई आंकड़ा, यानी बहुमत का जो आंकड़ा यहां पर है मध्य प्रदेश में, उससे नीचे वे ले आए थे। 163 सीटें, 163 में से यहां पर 55 से 60 विधायक, अगर 55-60 देखिए बहुत बैठते हैं, अगर 55 से 60 विधायक शिवराज सिंह चौहान का यहां समर्थन कर देते हैं बीजेपी के खिलाफ जाके, तो बीजेपी मुश्किल में आ जाएगी। और शिवराज सिंह चौहान को देखिए उसके बाद भी समर्थन चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि 163 जो यहां पर नेता जीतकर अब विधायक बने हैं बीजेपी के, जो सरकार में इस समय मौजूद है, उनमें से 116-120 विधायकों का समर्थन शिवराज को मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज के समर्थन में होगी, लेकिन हाँ, अगर वे बगावत करते हैं तो इतनी संख्या उनके पास हो सकती है कि बीजेपी को बहुमत से वे पीछे ले आएं।
देखिए, फिलहाल जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को समर्थन अगर मिलता हुआ नजर भी आता है, तो ऐसे में देखा जाए राजस्थान में भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के कड़े तेवर देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ पर आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का अगला अहम फैसला क्या कुछ हो सकता है। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे, एमपी की सियासत को लेकर जिस तरह से यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं, कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर दावे किए जा रहे हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर शिवराज को लेकर भी दावे तो साफ तौर पर यह भी किए गए हैं कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर छिंदवाड़ा की आपने बात करी है, बिल्कुल सही। यहाँ पर नकुलनाथ भी छिंदवाड़ा से है और यहाँ पर ये जानकारी मिली है शिवराज को लेकर कि शिवराज सिंह चौहान को भी छिंदवाड़ा से उतारा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टक्कर दोनों बराबर की देखने को मिलेगी, क्योंकि कमलनाथ को लेकर यहाँ ये चर्चे थे। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो कमलनाथ को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी से थोड़ा नाराज चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हारी है, उसके बाद से बड़े बड़े बदलाव यहाँ पर कर रही है। जीतू पटवारी को यहाँ नया अध्यक्ष बना दिया और कमलनाथ को थोड़ा शिवराज की तरह ही दरकिनार कर दिया, जिसके बाद से कमलनाथ यहाँ पर काफी कुछ कहते नजर आए थे। हालांकि अब यहाँ आने वाले समय में ये जानकारी मिलेगी पूरे तरीके से कि कमलनाथ वाकई में पार्टी से नाराज चल रहे हैं, क्या वाकई में वो पार्टी से दरकिनार खुद हो रहे हैं या उनको किया जा रहा है। रही बात यहाँ लोकसभा चुनाव की, छिंदवाड़ा सीट से शिवराज और कमलनाथ और उनके बेटे यहाँ टक्कर की लड़ाई लड़ते भविष्य में जरूर नजर आएंगे। देखिए, फिलहाल देखा जाए कमलनाथ और नकुलनाथ एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के चलते अब एक्टिव हो चुके हैं इस क्षेत्र में। ऐसे में देखा जाए कमलनाथ लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि कांग्रेस के लिए वह अब भी काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कमलनाथ को लेकर ये दावे तक किए गए हैं, ये तक कहा गया कि वह दिल्ली जाना अब पसंद ही नहीं करेंगे, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पद उनसे छीना गया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार कमलनाथ के लिए क्या कुछ सोच विचार कर रखा है कांग्रेस आलाकमान ने, क्योंकि कांग्रेस तो अब ये तक कह रही है कि जब बीजेपी अपने सांसदों को उतार सकती है तो हम भी अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव में आगे कर सकते हैं चुनाव लड़ाने के लिए। देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ आमने सामने नजर आएंगे या फिर एक दूसरे का साथ पाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।